जर्मनी की ऐसी महिला बॉडी बिल्डर जो शक्ल से जितनी मासूम है उतनी ही खतरनाक भी है। भारत का एक ऐसा बंदा जिसके पास है हजारों स्मार्टफोन्स। अमेरिका के इस औरत ने ये टेबल खरीदा। जब इस टेबल का सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। आपने आज तक कई फीमेल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, पर आज हम आपको जिस फीमेल बॉडी बिल्डर से मिलवाने जा रहे हैं उनकी बॉडी देख के अच्छे लोग शर्मा जाते हैं। मिलिए जेसिका सेस्टर्म से। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की रहने वाली जेसिका पेशे से एक बॉडी बिल्डर है और वे बॉडी बिल्डिंग में कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुकी है। जेसिका अपनी बॉडी पर घंटों मेहनत करती हैं। उनका कहना है कि वे जिम में एक बीस्ट की तरह हो जाती हैं, पर जब वे बाहर निकलती है तो वे एक खूबसूरत महिला बनना भी जानती है। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जेसिका के इसी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के लाखों लोग दीवाने हैं। नंबर 8। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग तरीके की चीजें कलेक्ट करने का काफी शौक रहता है, और आज हम आपको ऐसे ही एक मोबाइल कलेक्टर से मिलाएंगे जिनका कलेक्शन देख के आपके पसीने छूट जाएंगे। मिलिए जायेश काले से। महाराष्ट्र के थाने के रहने वाले जायेश के पास 3000 से भी ज्यादा फोन हैं। उनके कलेक्शन में कई मॉडल्स के फोन मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पुराना मॉडल है नोकिया 9000i। 35 साल के जयेश अपने कॉलेज के दिनों से फोन कलेक्ट कर रहे हैं और अभी तक वे अपने फोन कलेक्शन पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। सबसे मजेदार चीज ये है कि जयेश के सभी फोन वर्किंग कंडीशन में हैं। आपको बता दें कि उनके फोन कलेक्शन के जुनून ने उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दिलवा दी है और अब उनका अलग टारगेट है गिनीज बुक। नंबर 7। आपने आज तक कई तरीके के तोते देखे होंगे, पर क्या कभी आपने दुनिया का सबसे भारी तोता देखा है? हम बात कर रहे हैं काकापो की, जिन्हें ऑल पैरट के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली तोतों के इस प्रजाति के तोते 2 से 4 किलो तक भारी होते हैं, जिनकी औसत उम्र 40 से 80 साल तक होती है। ये तोते उड़ नहीं सकते, इसलिए ये अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर ही बिताते हैं। ये तोते फिलहाल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब इन्हें काफी प्रोटेक्शन में रखा जाता है। नंबर 6। दुनिया भर की सरकारें कई ऐसे कानून बनाती हैं जिनके बारे में सुनकर किसी का भी सर चकरा जाए, और ऐसा ही एक कानून पारित किया है ईरान की सरकार ने। हाल ही में ईरान के PR हेड आमिर हुसैन शमशादी ने ईरान के नए टीवी सेंसरशिप रूल्स पारित किए हैं। इन रूल्स के मुताबिक किसी भी महिला को टीवी एड्स में पिज्जा, सैंडविच या रेड तरल का सेवन करते नहीं दिखाया जाएगा, और न ही किसी महिला को एड्स में लेदर ग्लव्स पहने दिखाया जाएगा। यही नहीं, इन रूल्स के मुताबिक कोई भी पुरुष एड के किसी सीन में महिलाओं को चाय या कॉफी सर्व करता नहीं दिखाया जाएगा, और अगर कोई ऐसी एड टीवी पर दिखती है तो उसे शूट करने वाले डायरेक्टर और एड के ब्रांड पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मतलब कुछ भी चल रहा है दुनिया में। नंबर 5। लालच कई बार काफी भारी पड़ सकता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिकन एलिवेटर ड्राइवर्स। अमेरिका में 1940 में फुली ऑटोमेटिक एलिवेटर्स आ चुके थे, पर लोगों को ड्राइवर वाले एलिवेटर्स इस्तेमाल करने की आदत थी, इसलिए कोई भी ऑटोमेटिक एलिवेटर्स का इस्तेमाल नहीं करता था। लोगों की खुद पर डिपेंडेंसी को देखते हुए एलिवेटर ड्राइवर्स के मन में लालच आ गया और उन्होंने सरकार पर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जब सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो एक दिन वे सब स्ट्राइक पर चले गए। ड्राइवर्स की एब्सेंस में लोगों को मजबूरन ऑटोमेटिक एलिवेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और फिर लोगों ने ऑटोमेटिक एलिवेटर्स का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते स्ट्राइक पर गए एलिवेटर्स ड्राइवर्स कभी वापस नौकरी पर नहीं आ पाए। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। नंबर 4। वैलेंटाइन डे कपल्स के लिए सेलिब्रेट करने का एक दिन होता है, पर उनका क्या जिनका कपल कभी बना ही नहीं या फिर बनते बनते रह गया। साउथ कोरिया में ऐसे लोग ब्लैक डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन कई लोग अपने दिल की बात कहकर कपल बन जाते हैं। जो नहीं कह पाते वो 14 मार्च यानी कि व्हाइट डे को हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहते हैं और कपल बन जाते हैं। लेकिन जो व्हाइट डे पर भी अकेले रह जाते हैं वो 14 अप्रैल को अकेले रहने का शौक मनाते हैं, और इस दिन वे काले कपड़े पहनकर इकट्ठा होते हैं और काले सॉस के साथ नूडल्स खाकर अपने दुखड़े सुनाते हैं। नंबर 3। एक बार में 1 से 1 मिलियन तक की काउंटिंग अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आप ये काम कितनी देर में कर देंगे? ये सुनने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है, और इस काम को किया है अमेरिका के रहने वाले जर्मी हार्पर ने। इस काम को जर्मी ने एक चैरिटी इवेंट के तौर पर किया था, जिसमें उनकी एक काउंटिंग पर उन्हें 1 पैनी मिली थी, और ऐसा करके उन्होंने पूरे 7,50,000 रुपए इकट्ठा किए। जर्मी रोज 16 घंटे लगातार काउंटिंग बोलते, जिसे उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया। इस काम को करने में उन्हें 3 महीने लग गए, और ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले इंसान बन चुके हैं। है ना मजेदार फैक्ट? और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
नंबर 2, आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। आज हम आपको जिनसे मिलाएंगे उन्होंने भी इस कहानी से सीख लेकर विंटर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मिलिए स्टीवन जॉन ब्रैडबरी ओएम से। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले स्टीवन फॉर्मर शॉर्ट ट्रैक स्पीड एथलीट हैं। 2002 में हुए विंटर ओलंपिक्स में स्टीवन सेमीफाइनल तक पहुंच चुके थे, पर सेमीफाइनल मैच के दौरान उन्होंने कछुए की तरह अपनी चाल धीमी कर दी ताकि वे तेज दौड़ने के चक्कर में लास्ट कॉर्नर पाइल अप का शिकार न बने। और जब उनके ओपोनेंट्स फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाले थे, वे सब एक दूसरे से टकराकर गिर गए और धीरे चलने के चक्कर में स्टीवन ने बाजी मार ली और यही स्ट्रेटजी उन्होंने फाइनल्स में अपनाई और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नंबर 1, अगर आप कुछ 100 रुपए में कोई टेबल लाएं और आपको पता चले कि उस टेबल की असली कीमत करोड़ों में है तो क्या हो? ऐसा ही हुआ क्लायरी वैगेंड बैकमैन के साथ। अमेरिका की रहने वाली क्लायरी ने 30 साल पहले एक कबाड़ी से $25 में एक चेयर खरीदी, जिसे उन्होंने बर्गन काउंटी में बने अपने घर में डिस्प्ले लगा दिया। 30 साल बाद उसे पता चला कि उनके पास जो ये टेबल है, इसे 1830 में बॉस्टन फर्नीचर बेकर जॉन सेमोर एंड सन ने बनाया था और ऐसी सिर्फ 6 ही टेबल्स बनाई गई थी। इसके बाद क्लैरी ने इस टेबल को ऑक्शन पर लगाया और इस टेबल को उन्होंने $5,41,500 यानी लगभग 4 करोड़ रुपए में बेचा। इसे कहते हैं किस्मत खुलना। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।